दोस्तों, राधिका कलेक्टर बनकर अपने गांव जा रही थी। वह मन ही मन बहुत खुश थी क्योंकि उसके संघर्ष और सालों की मेहनत आज रंग लाई थी। गांव की एक गरीब घर की लड़की जिसने अपने हौसले और जुनून के बदौलत आईपीएस की परीक्षा पास की और वह एक आईपीएस ऑफिसर बनी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुशी के थे। उसने अपने माता पिता को नहीं बताया था कि वह एक एसपी ऑफिसर बन चुकी है। राधिका चाहती थी कि वह घर जाकर एसपी के ड्रेस में अपने माता पिता को बहुत बड़ा सरप्राइज दे, क्योंकि जितनी मेहनत राधिका ने की थी एसपी बनने के लिए, उससे कई गुना उसके पिता ने, उसकी मां ने की थी। उन्होंने मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी को पढ़ाया, खुद फटे हुए कपड़े पहने, लेकिन कभी अपनी बेटी को किसी चीज़ के लिए कमी नहीं रखा। राधिका जैसे ही अपने गांव के रेलवे स्टेशन पहुंची, वह अपने गांव को देखती है, क्योंकि राधिका पूरे 4 सालों बाद अपने गांव लौटी थी। गांव में सब कुछ पहले जैसा ही था। कच्चे मकान, लोग साइकिल से अपने काम के लिए जा रहे थे, हाथ में टिफिन पकड़ के। महिलाएं गेहूं बीन रही थी, कुछ महिलाएं फसल साफ कर रही थी। वह तांगे के सहारे बैठकर अपने घर जा रही थी। तांगे में बैठी बैठी वह सारे नज़ारे देख रही थी और अपना पूरा जीवन याद कर रही थी कि कैसे उसके माता पिता ने संघर्ष किया। वह कैसे बचपन में इधर उधर दोस्तों के साथ खेला करती, पढ़ाई के लिए स्कूल जाती। अब जैसे ही राधिका अपने घर पहुंचने वाली थी, उसकी धड़कनें और बढ़ रही थी। वह इंतजार नहीं कर पा रही थी अपने माता पिता को इतना बड़ा सरप्राइज देने के लिए। उसकी धड़कनें तेज पर तेज होती जा रही थी। जैसे ही वह अपने घर की गली में पहुंची, तांगे वाले ने उसे बाहर ही उतार दिया। अब वह पैदल पैदल अपना सामान लेकर अपने घर की ओर बढ़ी, और जैसे ही उसका घर आया और उसने घर की ओर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि राधिका के घर पर 3-4 लोग कोड़ी और औजारों के सहारे राधिका का घर तोड़ रहे थे। उसने दूसरी ओर देखा तो उसके माता पिता रस्सी से बंधे हुए थे और गांव का सरपंच उसके माता पिता को लकड़ी से मार रहा था। जैसे ही उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दौड़ी दौड़ी आगे बढ़ी और उसने सरपंच को रोका और कहा, यह क्या कर रहे हो? सरपंच ने जब राधिका को एसपी के ड्रेस में देखा तो वह समझ नहीं पाया। सरपंच ने कहा कि अरे देखो, तुम्हारी बेटी भी आ गई है। लेकिन राधिका ने कहा, तुम यह सब क्यों कर रहे हो और मेरे माता पिता को क्यों बांधा है और मेरा घर क्यों तोड़ रहे हो? तो सरपंच ने कहा कि तुम्हारे पिता ने मेरा कर्ज नहीं दिया है, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, जो तुम्हारे पिता पिछले 5 सालों से नहीं लौटा रहे हैं। जैसे ही राधिका ने सुना कि उसके पिता के ऊपर 5 लाख रुपए का कर्जा है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने माता पिता से पूछा कि आपने 5 लाख कर्ज क्यों लिया? तो वह सरपंच बोल पड़ा कि यह 5 लाख रुपया कर्ज तेरे माता पिता ने तुझे पढ़ाने के लिए लिया था। दरअसल दोस्तों, यह घटना है आज से करीब 10 साल पहले की है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं आपने चैनल पर डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में दिनेश नाम के एक युवक मजदूरी करता था। दिनेश की पत्नी, जिसका नाम कमला था, वह भी दिनेश के साथ ही मजदूरी पर जाती थी और खेतों में काम करती। दिनेश की एक बच्ची थी जिसका नाम राधिका थी। राधिका पढ़ाई में बहुत होशियार थी। दिनेश और कमला अपनी बच्ची से बहुत प्यार करते थे। राधिका अपने गांव के ही स्कूल में जाती थी और वह अपने स्कूल में बहुत अच्छे नंबर लाकर हमेशा हर कक्षा में पास होती थी। राधिका का दिमाग हमेशा से ही बहुत तेज चलता था, लेकिन उसके घर की हालत बहुत ख़राब थी। दिनेश और कमला अपने कच्चे मकान में रहा करते थे। राधिका को कभी किसी चीज़ के लिए कमी नहीं होने देते थे। वे खुद फटे कपड़े पहनते और भूखे सो जाते, लेकिन कभी भी राधिका को भूखा नहीं सोने देते थे। राधिका अपनी 12वीं की कक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर लाकर पास हुई थी। राधिका का सपना था कि वह बड़ी होकर एक पुलिस ऑफिसर बने। वह अपने माता पिता से कहती कि पापा, मुझे एक एसपी ऑफिसर बनना है। उसके पिता कहते हैं कि हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुझे जो बनना है तू बन, और एक दिन हमारे नाम को बहुत ऊंचा करना, और इस गांव में हमारी शान बढ़ेगी। जब तू एक पुलिस ऑफिसर बनेगी, तब मैं भी सीना तान के चलूँगा इस गांव में, और फिर मैं भी मजदूरी नहीं करूँगा लोगों के यहाँ जाकर। लेकिन एसपी बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। एक गांव की लड़की जिसके पास ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, अगर वह एक एसपी ऑफिसर बनना चाहे तो उसको न जाने कितना त्याग बलिदान करना पड़ेगा, न जाने कितने पैसों की उसे ज़रूरत पड़ेगी। और उल्टा दिनेश की हालत भी बहुत ख़राब थी। उसके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे। उसके पास जितने पैसे थे उसने राधिका को स्कूल की पढ़ाई करवाने में ही लगा दिए थे।
अब उसके हाथों कुछ नहीं बचा था। राधिका ने कहा कि पापा मुझे एसपी बनने के लिए दिल्ली जाना होगा, दिल्ली जाकर मुझे यूपीएससी की कोचिंग लेनी होगी, जिसमें भी काफ़ी खर्चा आएगा और वहाँ रहना कहाना मैं सभी करना बहुत कठिन है। लेकिन राधिका के पिताजी ने राधिका को कहा कि बेटा तू चिंता मत कर, पैसों की व्यवस्था मैं कर लूँगा, तुम क्यों चिंता करती है? तुम जब एसपी बन जाएगी तब देखना यह पूरा गांव तुझे देखकर सलाम ठोकेगा। लेकिन दोस्तों, उस गांव की सोच बहुत पिछड़ी हुई थी। उस गांव का जो सरपंच था वह बेटियों को पढ़ाने के लिए रोकता और टोकता था। वह नहीं चाहता था कि गांव की बेटियां पढ़ाई लिखाई करें। राधिका भी जब 12वीं तक पढ़ाई लिखाई कर रही थी तो सरपंच ने खूब टोका और रोका, क्योंकि राधिका को देखकर गांव की सारी लड़कियां पढ़ाई की जिद करती। लेकिन जैसे तैसे राधिका ने 12वीं तक की तो पढ़ाई कर ली थी, लेकिन अब गांव के हर लोग राधिका को और उसके माता पिता को परेशान कर रहे थे और कह रहे थे कि तुम अपनी बेटी की पढ़ाई छुड़ा दो, क्योंकि अगर तुम्हारी बेटी आगे पढ़ेगी तो बच्चियों पर भी बुरा असर पड़ेगा। तुम्हारी बेटी पढ़ लिख कर क्या कर लेगी? उसे तो किसी और के घर ही जाना है, चूल्हा चौका संभालना है। तुम अब अपनी बेटी की शादी कर दो, क्योंकि तुम्हारी बेटी की तो उम्र भी बहुत हो गई है। क्योंकि दोस्तों, गांव में तो छोटी छोटी बच्चियों की शादियां तय कर देते थे, लेकिन राधिका जो कि 12वीं की कक्षा में थी और उसकी उम्र करीब 17 साल की थी। गांव के लोग उसे देखकर ताने मारते थे, कितनी बड़ी हो गई फिर भी स्कूल जाती है। उनके लिए यह एक बहुत ही अपमानजनक बात थी। लेकिन राधिका और उसके माता पिता की सोच ऐसी नहीं थी। राधिका के माता पिता की केवल एक ही संतान थी, जो कि राधिका थी, और वह चाहते थे कि राधिका बड़ी होकर पढ़ लिख कर उनका सहारा बने। गांव में आए दिन झगड़े होते थे और राधिका के माता पिता को अपमान सहना पड़ता था, जिसके बाद राधिका ने एक फैसला किया और उसने अपने पिता को कहा कि अब मुझे दिल्ली जाना होगा, मैं वहीं जाकर अपनी आगे की पढ़ाई करूंगी। राधिका के पिता ने भी राधिका को हाँ कह दिया और कहा कि बेटा तू जा, और अब जब भी आए तो एक एसपी ऑफिसर बनकर ही आना। तू पैसों की चिंता मत कर, मैं तेरे लिए पैसे की व्यवस्था कर लूँगा। लेकिन राधिका के मन में यही सवाल था कि आखिर उसके पिता इतने पैसे की व्यवस्था कैसे करेंगे। लेकिन अगले ही दिन राधिका के पिता राधिका को पूरे 5 लाख रुपए देते हैं और कहते हैं, ले बेटा, यह 5 लाख रुपये अब तेरी आगे की पढ़ाई के लिए। अब तू इन पैसों से अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करना और एक एसपी ऑफिसर बनकर ही लौटना। लेकिन राधिका ने पूछा कि आप यह पैसे कहाँ से लाए हो? आपके पास तो इतना पैसा नहीं था, फिर आपने यह पैसा कहाँ से लाया, मुझे बताइए। लेकिन उसके पिता ने कसम दे दी कि तू इन पैसों की चिंता मत कर, मेरे पास पहले से ही पड़े थे, तू ज़्यादा मत सोच, तू केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। और फिर अपने पिता की कसम मानकर राधिका दिल्ली के लिए रवाना हो गई और उधर उसके माता पिता मजदूरी करके अपना गुजारा चला रहे थे। राधिका जब दिल्ली पहुंची तो उसके लिए सब कुछ अनजान था। इतने बड़े शहर में रहना, पढ़ाई करना, सभी लोग काफ़ी तेज थे। वहां पर राधिका के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। शुरुआत में काफ़ी कठिनाई आई, लेकिन राधिका ने हार नहीं मानी। कई लोग राधिका के गांव के होने का मजाक उड़ाते और कहते कि यह यूपीएससी की परीक्षा देगी और एसपी बनेगी। ऐसे बोल बोलकर ही उसी का मजाक उड़ाते थे कि अब गांव के लोग भी एक एसपी ऑफिसर बनेंगे क्या? शर्म की बात है। यह एसपी होना, एसपी की पढ़ाई करना अब बहुत छोटी बात हो गई है। गांव के लोग भी आकर ऐसी पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, इतनी नीची बातें करते थे और राधिका का मजाक उड़ाते थे। लेकिन राधिका का साथ उसकी एक सहेली ने दिया, जिसका नाम था नम्रता। नम्रता भी एक छोटे से शहर से थी, जो कि दिल्ली आकर अपनी यूपीएससी की परीक्षा दे रही थी। नम्रता ने राधिका को हर तरह से गाइड किया करती, हर तरह से उसको अच्छे से समझाया, दिल्ली में रहने में उसकी मदद की, कोचिंग सेंटर दिलवाने में मदद की, किस तरह से फॉर्म दिया जाता है, किस तरह से परीक्षाएं होती है, सभी के बारे में उसे जानकारी दी। इसके बाद राधिका ने कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया, जहां उसने बहुत मन लगाकर पढ़ाई की। कभी कभी उसके माता पिता अपने गांव के एसटीडी फ़ोन से राधिका को फ़ोन किया करते थे। करीब सप्ताह में एक बार या 10 दिन में एक बार राधिका को अपने माता पिता से बात होती थी और वह एक दूसरे का हाल चाल पूछ लिया करते थे। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और अपनी पढ़ाई पर और ज़्यादा ध्यान दे रही थी। इसके बाद एक परीक्षाएं हुई। उन परीक्षाओं में सबसे पहले यूपीएससी की पहली परीक्षा हुई, जिसमें राधिका काफ़ी अच्छे नंबर लाकर पास हुई। इसके बाद उसने अपनी सिविल परीक्षा को पास किया, जो कि बहुत कठिन थी, लेकिन उसके हौसलों में उसकी मेहनत ने हर एक चुनौती को पार किया। राधिका अपनी रातें की नींद उड़ा चुकी थी।
ना ही वह ज़्यादा खाने पर ध्यान देती, उसने बिल्कुल डिसिप्लिन बना के रखा था। न ज़्यादा दोस्त थे उसके, बस केवल इक्का दुक्का दोस्त थे जो केवल पढ़ाई से रिलेटेड ही मिला करते थे और दूसरे से बातचीत किया करते थे। उसका मकसद केवल एक ही था कि वह एक एसपी ऑफिसर बने। करीब 2 साल बीत चुके थे, अब उसके यूपीएससी की सबसे मेन परीक्षा देनी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वह उस परीक्षा में अच्छी रैंक नहीं ला पाई, जिसके चलते उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन उसे अभी एक और अटेम्प्ट देना था, जिसके चलते उसका पूरा 1 साल बर्बाद हुआ। लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसने अपने अगले अटेम्प्ट में खूब मेहनत की और वह अपने सेकेंड अटेम्प्ट में काफ़ी अच्छे नंबर लाकर उसने अपनी सिविल परीक्षा पास की। अब वह केवल 1 कदम दूर थी एसपी बनने से। उन्हें 4 साल हो चुके थे, वह अपने माता पिता से दूर थी, क्योंकि उसके माता पिता ने वचन दिया था कि अब तू तभी गाँव में लौटाना जब तू एक एसपी ऑफिसर बन जाओ। उसके बाद अपने माता पिता से बात हो जाया करती है कभी कभी, लेकिन अब 4 साल बीत चुके थे और राधिका दिल्ली में ही रहकर काफ़ी अच्छी होनहार लड़की बन चुकी थी, जिसका दिमाग काफ़ी तेज था। उसने कानून से जुड़ी भी कई सारी चीज़ें पढ़ाई लिखाई कर ली थी। अब उसका केवल इंटरव्यू बाकी था। जब उसका इंटरव्यू लिया गया तब उसने काफ़ी अच्छे से सारे सवालों के जवाब दिए। एक गांव की लड़की इतने अच्छे से जवाब दे रही थी, सभी इंटरव्यूअर के होश उड़ गए। राधिका से काफ़ी इम्प्रेस्ड थे, जिसके चलते राधिका को इंटरव्यू में काफ़ी अच्छी रैंक मिली, जिसके बाद वह एक एसपी ऑफिसर बन गई। जब उसका रिजल्ट आया तो उसकी समझ में ही नहीं आ रही थी कि वह एक एसपी ऑफिसर बन चुकी है। तब नम्रता को यह बात पता चली तो वह भी बहुत खुश हुई। नम्रता ने कहा कि तुम एक एसपी ऑफिसर बन चुकी हो, अब आप एक एसपी मैडम हो, आपको सैल्यूट है, आपकी मेहनत रंग लाई है। नम्रता कहती है कि तू जल्दी से यह खुशखबरी अपने माता पिता को दे दो। लेकिन राधिका ने कहा कि नहीं, मैं ऐसे ही यह खबर अपने माता पिता को नहीं दूंगी, मैं खुद जाऊंगी अपने गांव और अपने माता पिता को यह खबर दूंगी। एक एसपी बनकर जाऊंगी और गांव के सभी लोगों के सामने जब मैं एक एसपी ऑफिसर बनकर जाऊंगी तो वहां की सारी लड़कियां मुझे देखेंगी, जो कि पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती हैं अपने माता पिता के दबाव में और जो छोटी उम्र में शादियां कर लेती हैं। जब वह सभी मुझे एक एसपी ऑफिसर बनती हुई देखेंगे तो उनके अंदर भी जुनून जागेगा, जज्बा जागेगा और वह गांव की लड़कियां फिर आगे पढ़ाई करना चाहेगी। राधिका का एक सपना था कि उसके गांव की लड़कियां भी उसी तरह पढ़ाई लिखाई करें और छोटी उम्र में शादी ना करके वह एक ऑफिसर बने, अपने माता पिता का सहारा बने और कुछ जीवन में करके दिखाए। जब राधिका ट्रेन के द्वार पर अपने गांव पहुंची तब उसके सामने जो नज़ारा था उसने उसको पूरी तरह से हिला कर रख दिया, क्योंकि उसके माता पिता को पीटा जा रहा था, उसके घर को तोड़ा जा रहा था। और जब राधिका को पता चला कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि राधिका के पिता ने जो 5 लाख रुपए दिए थे वह सरपंच से कर्ज लेकर दिए थे, जिसे चुकाने में राधिका के पिता अभी तक असमर्थ थे। लेकिन राधिका ने सरपंच को कहा कि अब आपका सारा कर्जा मैं दूंगी। तो सरपंच हंसने लगा और कहने लगा कि तू कैसे कर्ज का पैसा देगी, तू क्या करती है जो तू कर्ज का पैसा दे देगी, वह भी पूरे 5 लाख रुपए। तो एक लड़की है। लेकिन जब राधिका ने कहा कि मैं एक एसपी ऑफिसर हूं और राधिका ने अपने ही गांव के थानेदार को बुलाया तो गांव का थानेदार भी राधिका को सलाम और सैल्यूट करने लगा। गांव के कई सारे हवलदार राधिका को सैल्यूट कर रहे थे। जब यह नज़ारा सरपंच ने देखा तो उसके होश उड़ गए कि उसके ही गांव की लड़की को आज गांव के थानेदार और हवलदार सैल्यूट कर रहे हैं। उसके माता पिता यह देखकर काफ़ी खुश थे। राधिका ने अपने माता पिता को कहा कि देखो मैं एसपी बन चुकी हूं। जब यह बात उन्होंने सुनी तो वह बहुत खुश हुए। राधिका ने अपने माता पिता के हाथ खोले और उनको गले लगा लिया। यह नज़ारा देखकर वहां खड़े सभी गांव के लोग गदगद हो चुके थे। सभी गांववासी जो कि राधिका की पढ़ाई के खिलाफ थे उनका सिर नीचे झुका था। लेकिन राधिका के माता पिता जो कि अपनी जीत पर अड़े हुए थे, जिन्होंने लड़ाई झगड़ा करके अपनी बेटी को पढ़ाया था, आज उनका सर गर्व से ऊंचा था। इसके बाद राधिका ने थानेदार को कहा कि इन सरपंच को अभी कभी जेल में डालिए, क्योंकि इन्होंने मेरे माता पिता को प्रताड़ित किया है और मेरे घर को तोड़ा है। और रही बात इनके कर्ज की तो वह मैं कुछ दिनों के अंदर इनकी कर्ज को लौटा दूंगी जब मेरी तनख्वाह आएगी। इसके बाद गांव के थानेदार ने सरपंच को जेल में बंद कर दिया और एसपी साहिबा यानी कि राधिका ने फिर गांव में सभी लोगों को एकत्रित किया और कहा कि आज से इस गांव में कभी भी लड़की को पढ़ाई के लिए नहीं रोका जाएगा और ना ही बचपन में ही उसकी शादी तय की जाएगी।
यह सुनकर गांव की सभी लड़कियां बहुत खुश थी और जिन जिन लोगों ने यह नज़ारा देखा वे राधिका के ऊपर गर्व कर रहे थे, जो आज से पहले राधिका और उसके माता पिता को ताने मारते थे। वह लोग राधिका और उसके माता पिता के ऊपर गर्व कर रहे थे। राधिका के माता पिता सर ऊंचा करके अपना जीवन जी रहे थे। इसके बाद राधिका अपने माता पिता को अपने साथ ही कानपुर ले गई, जहां पर उसकी पहली पोस्टिंग बतौर एसपी के पद पर हुई थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और राधिका ने सबसे पहली तनख्वाह जो आई वह अपने पिता के कर्ज के लिए दी। राधिका के माता पिता एक बहुत बड़े घर में रह रहे थे। उनके घर में नौकर चाकर सभी थे। वे अपनी बेटी की तरक्की को देखकर बहुत खुश थे। जब राधिका अपनी कार से अपने माता पिता के साथ अपने गांव में आती तो गांव के सभी लोग राधिका को देखते थे और कहते थे कि वाह बेटी, तूने तो अपने माता पिता की जिंदगी ही बदल दी। हम भी अब हमारी बेटियों को पढ़ाएंगे और तेरी तरह ही एक अफसर बनाएंगे। इसके बाद गांव के सरपंच को भी बदल दिया गया और गांव का सरपंच दूसरा नियुक्त कर दिया गया। ऐसे ही उस गांव की तकदीर बदल गई। तो दोस्तों, आपको इस घटना से क्या सीख मिली, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यह कहानी आपको कैसी लगी, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, हर हर महादेव जरूर लिखिए, वंदे मातरम जरूर लिखिए। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।